तो है गाइस, मैं हूँ इसके समा और आज हम सॉल्व करेंगे टावर ऑफ हैनॉय। ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंटरव्यू की तरफ से देखा जाए तो, और डीएसए में भी मतलब काफ़ी एक टिपिकल क्वेश्चन माना जाता है। और आज ये जीएफजी का प्रॉब्लम ऑफ द डे भी है 28 अप्रैल 2021 का। तो सोचा कि इस पर वीडियो बना ही देता हूँ। तो क्वेश्चन देखो, स्टार्टिंग में मुश्किल लगेगा आपको समझने में, ठीक है, लेकिन आप ध्यान से देखना और खाली देखना कि हो क्या रहा है। कोड पे उतना ध्यान मत देना, कोड पे हम बाद में आएंगे, अभी खाली देखते आना कि हो क्या रहा है। तो भैया क्वेश्चन में क्या दिया हुआ रहता है ये वो जानते हैं। क्वेश्चन में हमारे पास 3 टावर रहते हैं, ठीक है। तो भैया क्वेश्चन में 3 टावर रहेंगे, ठीक है। टावर 1, टावर 2, टावर 3, ठीक है। ये ऐसा टावर है और इसमें बहुत सारे डिस्क फिट रहेंगे, ठीक है। जो सबसे नीचे वाला डिस्क रहेगा वो सबसे बड़ा डिस्क रहेगा, उसके ऊपर से थोड़ा छोटा रहेगा, ठीक है। उसके ऊपर और छोटा रहेगा, उसके ऊपर और छोटा रहेगा, उसके ऊपर और छोटा रहेगा, उसका ऊपर छोटा, मतलब ये एक पिरामिड शेप का ऐसे डिस्क रहेगा, ठीक है। इस पिरामिड शेप का जो सबसे बड़ा रहेगा वो सबसे नीचे रहेगा, जो सबसे छोटा रहेगा सबसे ऊपर रहेगा, ठीक है। तो ये ऐसे रहेगा। हमें क्या करना है कि हमें इन सबको, जितने भी डिस्क है यहाँ पे, ठीक है, जितने भी डिस्क है उसको उठा के यहाँ ये जो टावर नंबर 3 है इसमें रखना है। मतलब ये सारे के सारे डिस्क यहाँ आ जाना चाहिए और इसमें भी हमारा जो सबसे छोटा डिस्क सबसे ऊपर रहेगा उसका ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, ऐसे। सबसे बड़ा वाला सबसे नीचे रहेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे है वैसे यहाँ पे आना चाहिए, ठीक है। अब भैया दिक्कत कहाँ आता है? दिक्कत ये होता है कि हम एक साथ नहीं उठा सकते, हम एक बार में किसी एक ही को उठा सकते हैं, ठीक है। हम एक बार में किसी एक ही को उठा सकते हैं, जैसे एक डिस्क है या फिर ये डिस्क है, ये डिस्क है। एक बार में से कोई एक ही डिस्क को उठा सकते हैं, ठीक है। और और एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब कोई भी टाइम पे कोई, मतलब ऐसे जो टावर रहेगा, ठीक है, उसमें छोटा वाला डिस्क नीचे आ गया और बड़ा डिस्क ऊपर आ गया, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। हमेशा आपका बड़ा डिस्क नीचे रहेगा और छोटा डिस्क उसके ऊपर रहेगा, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि ये ऑर्डर हो, ठीक है, ज़रूरी नहीं कि ये ऑर्डर हो। मतलब ये वाला जो डिस्क है, ये वाला डिस्क यहाँ पे आ गया और ये वाला डिस्क उसके ऊपर आ गया, ठीक है। ये ऐसे हो सकता है, बीच में कुछ नहीं रहे, ये चलेगा, ठीक है, बीच में कुछ नहीं रहे, ये चलेगा। सिर्फ ये वाला जो छोटा डिस्क है इसके नीचे नहीं आना चाहिए, ठीक है, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। तो ये चीज़ है। तो भैया ये तो क्वेश्चन हो गया, हमें क्या करना है? हमें इस टावर से सारा डिस्क को उठा के इस टावर पर रखना है, ठीक है। और ये वाला जो टावर है, ये तीसरा टावर का क्या काम आता है? ये तीसरा टावर एक हेल्पर टावर कहलाता है या फिर एक ऑक्सिलरी टावर कहलाता है, ठीक है। ये हेल्पर टावर है, इसके मदद मदद ले सकते हैं हम। कैसे मदद ले सकते हैं आइए जानते हैं। तो मैं आपको एक एग्जांपल देके बता देता हूँ कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना, क्या होगा क्वेश्चन में, ठीक है। जिनको पता है क्वेश्चन के बारे में पहले से, उनके लिए हो सकता है 2 मिनट बहुत बोरिंग हो, तो वो आप स्किप मार सकते हो। नहीं तो आप देख लो, कुछ ऐसा ख़राब चीज़ तो नहीं है, ठीक है। ये 3 टावर हो गए, टावर ये 1, 2 और 3। टावर 1, टावर 2, टावर 3, ये हमारा स्टार्टिंग टावर है, ये हमारा फाइनल टावर है। मतलब यहाँ पे हमारा डिस्क इनिशियली रहेंगे, ठीक है, और ये हमारा हेल्पिंग टावर है, ठीक है, ये हमारा हेल्पिंग टावर है, ठीक है। तो हम क्या कैसे इसको रखेंगे? अब पहले मैं खाली छोटा तरीका बता रहा हूँ आपको दिखाने के लिए, इसको बाद में मैं आपको समझाऊँगा, ठीक है? इसको देखो हम कैसे रख सकते हैं। ये जो डिस्क है, ये डिस्क को हम इस पर रख देंगे, क्या, इस टावर में, ठीक है? तो ये डिस्क 1 यहाँ आ गया, तो यहाँ से हट जाएगा। अब यहाँ पे सिर्फ डिस्क 2 और डिस्क 3 रहेगा, ठीक है? हम डिस्क 2 को उठा के यहाँ पे रख दिए, तो डिस्क 2 यहाँ आ गया। अब ये टावर में सिर्फ डिस्क 3 है, ठीक है? तो अब हम क्या कर सकते हैं? हमें फाइनल टावर ये है, ध्यान में रखना। तो ये डिस्क 1 को अब हम उठाएँगे यहाँ से, अब हम इसको यहाँ रख देंगे, ठीक है? तो ये वाले टावर में अब 1 और 2 रहेगा और ये टावर एम्प्टी हो जाएगा, ठीक है। तो इसको एम्प्टी कर देता हूँ, मिटा दे रहा हूँ, 1 मिनट। ये टावर एम्प्टी हो गया, ठीक है, और यहाँ पे सिर्फ डिस्क 3 है अभी। तो यहाँ सिर्फ 3 है, ये एम्प्टी हो चुका है, ठीक है, और यहाँ 1 2 है। हमें यहाँ पे फाइनल रखना है, ठीक है। तो अब हम यहाँ से 3 को उठा के अब यहाँ रख देंगे, ठीक है। 3 को उठा के यहाँ रख दिए, ये यहाँ पे आ गया। 3 सबसे बड़ा डिस्क था, इसको सबसे नीचे आना था, ये नीचे आ गया। अब इसको हम छुएंगे ही नहीं, ठीक है। ये वाला जो डिस्क है इसको छुएंगे नहीं, क्योंकि ये अपना फाइनल पोजिशन पे आ गया है, ठीक है। तो अब क्या होगा कि अब 1 2 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे आ गया है, 3 अपना फाइनल पोजीशन पे आ गया। अब हम 3 को छुएंगे नहीं, अब हमें 1 और 2 को वहाँ रखना है। तो 1 को तो हम इस पे रख के फिर 2 को नहीं रख सकते हैं, तो क्या होगा कि 1 यहाँ आ जाएगा, 2 इधर आ जाएगा, तो बड़ा ऊपर चल गया, छोटा था, ठीक है। तो 1 को अभी हमें यहाँ से उठाना पड़ेगा और हमें यहाँ रखना पड़ेगा, ठीक है। तो 1 यहाँ आ जाएगा, 1 यहाँ आ गया, 2 यहाँ आ गया, 3 यहाँ। अब 2 को हम यहाँ उठा के रख दो, तो यहाँ पे 2 आ गया, और फिर ये 1 को उठा के हम यहाँ रख देंगे, तो यहाँ 1 2 3 तीनों आ जाएगा, 1 2 3 तीनों आ गए, ठीक है। तो आपने देखा कि सिर्फ 3 डिस्क के लिए हमें कितने सारे स्टेप लगे। पहले यहाँ से यहाँ किया, फिर इसको यहाँ किया, फिर इसको उठा के यहाँ किया, फिर थर्ड वाले को नीचे रखा,
फिर 1 को इधर किया, फिर 2 को इधर किया, 3 को इधर किया, ठीक है? तो कितना सारा स्टेप लगा देखें ना। तो ये बहुत स्टेप लगते हैं इसमें, ठीक है? स्टेप बहुत सारे लगे। अगर मान लो 64 डिस्क है आपके पास, ठीक है? अगर आपके पास 64 डिस्क है, तो इसमें आपको टोटल कितना मूव लग जाएगा अगर आप मैं बताऊँ तो इसमें आपको 1 बिलियन का बिलियन टाइम, समझे? 1 बिलियन बिलियन टाइम्स इतना लगभग ऑलमोस्ट लग जाएगा, ठीक है? तो इसमें मूव्स बहुत सारे लगते हैं, ठीक है? तो ये क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करते हैं? ये क्वेश्चन जो है आपका क्लासिक एक रिकर्शन का क्वेश्चन है, ठीक है? बहुत ही मतलब टिपिकल क्वेश्चन है, हर जगह रिकर्शन में आप देखेंगे कि पूछ दिया जा रहा है, ठीक है? तो भैया अब इसको सॉल्व कैसे करें? मैं अभी आपको जो बताऊँगा आप सिर्फ वो देखना, आप कुछ और मत सोचना, ठीक है? आप समझ जाओगे ओह! अच्छा ऐसे हो रहा है, ठीक है? अगर आपको रिकर्शन नहीं आता है तो हो सकता है आपको दिक्कत हो, आप एक बार जाके रिकर्शन देख लो कि होता क्या है रिकर्शन में, उसके बाद आप समझ जाओगे, ठीक है? तो ये हमारा 3 टावर है, टावर 1, टावर 2, टावर 3, ठीक है? इसमें मान ले रहे हैं हम 5 डिस्क है, ठीक है? डिस्क 1, डिस्क 2, डिस्क 3, डिस्क 4, डिस्क 5, ठीक है? ये 5 डिस्क है 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है? तो देखो ये 5 को उठाने के लिए, ये 5 को उठा के यहाँ रखने के लिए, ठीक है? यही ना हो रहा है, सबसे नीचे वाला जो है सबसे नीचे जाएगा ये स्टार्टिंग वाला है और ये फाइनल वाला टावर है, कहाँ से जा रहा है कहाँ तक जाएगा, ठीक है? तो हमें 5 को जो है हमें ये जो फिफ्थ वाला जो डिस्क है, ठीक है? इसी को हमें यहाँ पे नीचे में रखना है, ठीक है? लेकिन ये डिस्क को हम तब तक नहीं उठा सकते हैं जब तक हम ये सारे ऊपर वाले को उठाएं, समझ रहे हो ना? तो अगर हम समहाउ, ठीक है, अगर हम समहाउ ये जो 4 डिस्क है, ठीक है, 1 2 3 4 इसको यहाँ पे ला दें, मतलब 4, देखो कंडीशन क्या है कि बड़ा वाला नीचे होना चाहिए, छोटा वाला ऊपर होना चाहिए, ठीक है? तो ऐसे हो जाएगा। तो ये 1 2 3 4, ठीक है? तो ये सब हम कैसे भी करके यहाँ पे ले आए, ठीक है? ये सब हम कैसे भी करके यहाँ पे ले आए तो हम होगा क्या कि ये इसके ऊपर से सारा का सारा उठ जाएगा, ये 5 फ्री हो जाएगा, समझ रहे हो? मतलब दिखने में कैसा होगा मैं बताता हूँ। देखो यहाँ पे 1 2 3 4 आ गए तो यहाँ पे सिर्फ 5 बचेगा, ठीक है? अब हम इस 5 को, ठीक है, अब हम इस 5 को उठा के हम यहाँ पे रख देंगे, ठीक है? अब हम इस 5 को उठा के यहाँ पे रख दिए तो डिस्क नंबर 5 जो है यहाँ पे आ गया, ठीक है? ये अपना फाइनल पोजीशन आ गया। इसको हमें अब छूने का भी ज़रूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि इसके ऊपर आप आके कुछ भी रख दो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सबसे बड़ा ही है, ठीक है? तो ये तो हो गया, तो ये हो गया। तो ये करने के बाद ये डिस्क 5 यहाँ आ गया, ये 1 2 3 4 करने के बाद अब इसके बाद क्या सीन होगा कि देखो, तो देखो ये जो फिफ्थ वाला है, ठीक है, ये जो फिफ्थ वाला है ये तो यहाँ आ गया, समझ रहे हो ना? ये तो आ गया। अब क्या होगा कि आप ये चीज़ देखो हमारा, तो देखो ये वाला जो टावर था स्टार्टिंग में हमारा, ये हमारा स्टार्टिंग टावर था, ये फाइनल टावर था, ये हेल्पर टावर था, ठीक है? अगर आप देखोगे अभी थोड़ा ध्यान से देखोगे तो ये स्टार्टिंग टावर और हेल्पिंग टावर का सीन बदल गया, मतलब जो लुक था वो बदल गया। स्टार्टिंग ये अब स्टार्टिंग टावर टाइप दिख रहा है, ये अब हेल्पर टावर टाइप दिख रहा है, क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग में सारे डिस्क थे और हेल्पिंग एम्प्टी था, ठीक है? तो हुआ क्या कि अब ये दोनों का रोल रिवर्स हो गया, ठीक है? इस ये टावर का रोल रिवर्स हो गया, समझे? तो अब हो गया क्या कि अब हो गया कि हम क्या करेंगे, इसको हम स्टार्टिंग टावर मान लेंगे, इसको हम हेल्पिंग टावर मान लेंगे। ये एंडिंग टावर तो वही रहेगा क्योंकि हमें टावर नंबर 3 पे ही सबको रखना था, तो एंडिंग वही रहेगा, खाली इन दोनों का रोल रिवर्स कर देंगे, ठीक है? अब देखो क्या हो गया, यहाँ पे 1 2 3 4 है, ठीक है? अगर हम क्या करना, अभी ये फोर्थ वाला जो है, ठीक है, अब ये जो फोर्थ वाला है इसको हमें इस यहाँ पे रखना है, इसके ऊपर फिफ्थ वाले के ऊपर, तो ये फोर्थ वाला यहाँ पे आएगा, ठीक है? ये फोर्थ वाला यहाँ पे आएगा। तो समहाउ, ठीक है, समहाउ अगर हम ये तीनों को, ठीक है, ये तीनों को यहाँ ला दे, मतलब 1 2 3, ठीक है? तो ये जो टावर ये हो गया, मतलब डिस्क 1 हो गया, ये डिस्क 2 हो गया, ये 3 हो गया, ठीक है? ये 1 2 3। तो सीन क्या होगा कि सीन ये होगा कि यहाँ पे फोर्थ अकेला बच जाएगा, ठीक है? यहाँ पे फोर्थ अकेला बच जाएगा, ये 1 2 3 यहाँ आ गए, ठीक है? तो 1 2 3 यहाँ आ गए, तो इसको हम आराम से ऐसे उठाए और यहाँ पे रख दिए, ठीक है? तो ये फोर्थ वाला यहाँ पे आराम से आ गया। ये टावर जो था, ये टावर एम्प्टी हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि फोर्थ वहाँ चल गया है, ये टावर एम्प्टी हो गया, ये टावर एम्प्टी हो गया, फोर्थ वाला यहाँ चल गया। तो हुआ क्या कि जो फाइनल टावर था उसमें 4 भी आ गया, उसमें 5 भी आ गया, ठीक है? और यहाँ 1 2 3 आ गया। अब फिर से देखो ये हेल्पिंग टावर अब स्टार्टिंग टावर बन जाएगा और ये स्टार्टिंग टावर हेल्पिंग टावर बन जाएगा, समझ रहे हो ना? वैसे ही फिर रोल रिवर्स हो गया। अब वैसे ही हम क्या करेंगे, हम इन दोनों को उठाएंगे, इन दोनों को उठाएंगे समहाउ, और उसको क्या करेंगे कि उसको हम यहाँ पे ऐसे रख देंगे, ठीक है? तो मतलब ये डिस्क नंबर 1 हो गया, ये डिस्क नंबर 2 हो गया, ठीक है? ये 2 ये 1 हो गया, ठीक है? और ये 3 वाले को फिर क्या करेंगे, उसके बाद क्या होगा कि सीन कैसा होगा कि सिर्फ 3 हमारा यहाँ पे रह जाएगा, ये 3 यहाँ पे रह जाएगा, तो 3 को हम आराम से उठाएंगे और यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है?
तो अब इसके बाद सीन कैसा रहेगा कि क्या दिखने में क्या होगा कि देखो ये 1 और 2 डिस्क यहाँ रहेंगे और 3, 4, 5 यहाँ रहेगा, ठीक है? अब ये स्टार्टिंग टावर बन जाएगा, मतलब स्टार्टिंग टावर टाइप एक्ट करेगा, ये हेल्पिंग टावर टाइप एक्ट करेगा, ठीक है? तो ये 1 को हम चुपचाप उठा के यहाँ रख देंगे, 1 यहाँ जाएगा। सो फिर 2 को इधर रख देंगे और फिर 3 को हम यहाँ रख देंगे। समझ रहे हो क्या रहा है? तो आपने देखा कि ये जो एंडिंग टावर था, मतलब बेसिकली हम क्या कर रहे हैं कि देखो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं कि एंडिंग टावर में हम जो नीचे से डिस्क है, ठीक है, एंडिंग जो ये जो एंडिंग टावर है, ठीक है, ये जो एंडिंग टावर है, इसमें जो यहाँ पे जो स्टार्टिंग में जो सबसे नीचे था, सबसे पहले हम उसको यहाँ पे फिल कर रहे हैं, उसका जो सबसे ऊपर था उसको फिल कर रहे हैं, ठीक है। और ये दोनों जो टावर था, ठीक है, ये दोनों जो टावर था, स्टार्टिंग टावर और हेल्पिंग टावर, इन दोनों का रोल हम बार बार रिवर्स कर रहे हैं, ठीक है, इन दोनों का रोल हम बार बार रिवर्स कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं कि सबसे जो जो ऊपर का था, ठीक है, मान लो अगर 4 को उठाना है यहाँ से, ठीक है, तो उसके 4 के ऊपर जितने भी ये थे डिस्क थे, उसको हम उठा के यहाँ रख दिए, ठीक है, वो सब उठ के यहाँ पे आ गए, ठीक है। और फिर 4 को हम आराम से उठा के यहाँ रख दे रहे हैं। और फिर मान लो 3 को उठाना था, 3 को उठाना था, तो ये 3 हो गया, तो ये दोनों को हम इधर कर दिए, तो ये फिर स्टार्टिंग टावर हो गया, ठीक है। तो ये दोनों का जो रोल है, स्टार्टिंग टावर और हेल्पिंग टावर, ये दोनों का जो रोल है, ये दोनों का रोल बार बार रिवर्स हो रहा है। एंडिंग टावर अपना आराम से बैठा हुआ है, इसमें एक एक करके आ रहे हैं, ठीक है। तो अब भैया जो मैंने बोला कि समहाउ, तो मैंने बोला कि समहाउ जैसे आप 5 हो, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है, जो 5 में बोला कि 4 को उठा के समहाउ मैं यह जो हेल्पर टावर है, ठीक है, जो हेल्पर टावर इस पर रख दूँ, तो ये तो चलो बोल तो दिया, लेकिन अब इसको रखूँ कैसे, ठीक है। तो इसको समझने के लिए आप देखो कि यहाँ रिकर्शन काम कैसे करेगा, ठीक है। अब पहले मान के चलो, देखो स्टार्टिंग से मान के चल रहे हैं, ठीक है, 3 टावर है, 3 टावर है, ठीक है, ये स्टार्टिंग, ये हेल्पर, ये एंडिंग, ठीक है। तो अभी हम पहले मान के चलो कि सिर्फ एक डिस्क है, ठीक है, सिर्फ एक एक डिस्क है, तो एक डिस्क को रखने के लिए यहाँ स्टार्टिंग से एंडिंग में रखने के लिए हमें क्या करना होगा, ठीक है, हमें सिर्फ यहाँ से ऐसे उठा के ऐसे डाल देना है, ठीक है, तो एक डिस्क में तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, अब मान लो दो डिस्क है, ठीक है, अब मान लो दो डिस्क है, तो 2 और ये 1, तो 2 को यहाँ एंडिंग में रखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि इसको उठा के, ठीक है, इसको उठा के हमें यहाँ रखना पड़ेगा, ठीक है। ये जो स्टार्टिंग वाला है, ठीक है, ये जो स्टार्टिंग वाला है, अब मान लो 2 डिस्क है, ठीक है, तो 2 डिस्क को कैसे रखे, ये 2 डिस्क है, तो ये जो ऊपर वाला डिस्क है, ठीक है, ये ऊपर वाला डिस्क को हमें उठा के यहाँ रखना पड़ेगा, ठीक है, ये यहाँ आ जाएगा। और ये जो एंडिंग, ये जो नीचे वाला डिस्क है, ठीक है, अब मान लो 2 डिस्क है, ठीक है, 2 डिस्क का ये 1 हो गया, 2 हो गया, तो 2 को हमें यहाँ रखने के लिए सबसे पहले इसे हमें यहाँ रखना पड़ेगा, ठीक है, तभी हम 2 को फिर ले आके यहाँ रख सकते हैं, ठीक है। तो एक चीज़ आप नोटिस करो, एक चीज़ आप नोटिस करो कि जो सबसे बड़ा डिस्क है, ठीक है, जो स्टार्टिंग वाला जो हमारा है, ठीक है, जो स्टार्टिंग वाला टावर है, इसका जो सबसे बड़ा डिस्क है, ठीक है, इसका जो सबसे बड़ा डिस्क है, वो उसका एंडिंग क्या है, उसका एंडिंग ये है, लेकिन उसके ऊपर का जो डिस्क है, ठीक है, उसके ऊपर का जो डिस्क है, उसका एंडिंग ये है, ठीक है, इसके लिए ये 1 वाले के लिए एंडिंग ये है, ठीक है। मतलब इसको हम उठा के यहाँ इस टावर पर रखेंगे, तभी ना ये उठ के यहाँ पे आ पाएगा, समझ रहे हो। तो ऊपर वाला का एंडिंग ये है, नीचे वाला का एंडिंग ये है, ठीक है, तो ये हो गया। तो उसके अब क्या होगा कि अब 1 जो है, अब 1 यहाँ पे आ जाएगा। अब हम 2 को उठा के यहाँ पे आराम से रख सकते हैं, ठीक है। अब इसके लिए, अब देखो, इसके लिए जो था पहले स्टार्टिंग ये था, एंडिंग ये था, ठीक है। लेकिन अब इसके लिए स्टार्टिंग ये है और एंडिंग ये है, ठीक है। तो इसको उठा के यहाँ रख दिया। तो देखो रिकर्शन कैसे काम कर रहा है, रिकर्शन में हो क्या रहा है कि जो स्टार्ट हर रॉड के लिए, ठीक है, हर रॉड के लिए स्टार्टिंग एंडिंग हेल्पर जो है, ये 3 एक्सचेंज हो जा रहा है, ठीक है। मतलब हो क्या रहा है कि जैसे ये हमारा टावर है, ठीक है, ये जो सबसे नीचे वाला है, ठीक है, ये जो सबसे नीचे वाला है, सबसे नीचे वाला का पहला वाला स्टार्टिंग रहेगा, लास्ट वाला एंडिंग रहेगा, लेकिन उसके ऊपर जितने रहेंगे, ठीक है, उसके ऊपर जितने भी डिस्क रहेंगे, उसके लिए स्टार्टिंग तो ये पहला वाला ही रहेगा, लेकिन एंडिंग जो है, एंडिंग ये बीच वाला रहेगा, जो हेल्पर जो है इनिशियली रहेगा, नीचे वाले के लिए जो हेल्पर रहेगा वो उसके लिए एंडिंग रहेगा, समझ रहे हो। तो देख रहे हो रिकर्शन में कैसे चेंज हो रहा है। इस ये क्वेश्चन को समझने के लिए आपको रिकर्शन का बेसिक आना जरूरी है, ठीक है, ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा। तो 2 डिस्क के लिए देख लिया, अब आइए 3 डिस्क के लिए देखते हैं। तो 3 डिस्क में देखो क्या होगा, 1 2 3, ठीक है। तो अभी हमारा स्टार्टिंग क्या है, अभी हमारा स्टार्टिंग ये है, एंडिंग ये है और हेल्पर ये है, ठीक है। स्टार्टिंग है, तो देखो 3 को रखने के लिए हमारा जो सबसे बड़ा है, ठीक है, जो सबसे बड़ा वाला है, उसके लिए स्टार्टिंग ये है, एंडिंग ये है, ठीक है। तो अगर हमें इस तीसरे को यहाँ पे लाना है, तो हम
इसको इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए स्टार्टिंग एंडिंग ये हो गया। और एक और सब प्रॉब्लम हम क्या ब्रेक कर सकते हैं कि ये दोनों के लिए, ठीक है, ये दोनों एक अलग सब प्रॉब्लम में ब्रेक हो जाएगा। अलग सब प्रॉब्लम में कैसे ब्रेक होगा? स्टार्टिंग वाला तो यही रॉड रहेगा, ठीक है, स्टार्टिंग वाला तो यही टावर रहेगा। एंडिंग वाला जो टावर है, ठीक है, एंडिंग वाला जो टावर है, इन दोनों के लिए एंडिंग वाला टावर ये हो जाएगा। हेल्पर वाला जो टावर है, ये टावर नंबर 2, ये इन दोनों के लिए एंडिंग हो गया। देखिए सब प्रॉब्लम कैसे ब्रेक हुआ। तो इसको बेसिकली ऐसे कह सकते हैं कि ये एक प्रॉब्लम हो गया, इसका स्टार्टिंग और एंडिंग ये है, और इन दोनों का स्टार्टिंग ये है, और हेल्पर जो है ये वाला स्टार्टिंग हो गया, और ये हेल्पर वाला जो है ये इन लोग का एंडिंग हो गया। समझ रहे हो? तो देख रहे हो रिकर्सिव कैसे काम कर रहा है। सेम फंक्शन कॉल होगा, सिर्फ स्टार्टिंग एंडिंग और हेल्पर को बदल देना है, चेंज कर देना है। अब देखो मान लो जो मैंने बताया था 5 वाला, तो 5 वाला जो मैंने बताया था डिस्क का, तो मान लो 5वां डिस्क ऑलरेडी यहाँ आके बैठा हुआ है, ठीक है। 5वां डिस्क जो है ऑलरेडी यहाँ आके बैठा हुआ है। स्टार्टिंग ये मान ले रहा है, हेल्पर ये मान ले रहा है। स्टार्टिंग ये है तो बाकी जो 4 रहेंगे, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है। ये चारों के लिए, ठीक है, ये चारों के लिए स्टार्टिंग जो है यहाँ रहेगा, एंडिंग। तो देखो अब हमें क्या करना है कि ये जो लास्ट वाला डिस्क है अब उठा के हमें यहाँ पे लाना है, ठीक है। तो इसके लिए, ठीक है, इसके लिए स्टार्टिंग ये है, एंडिंग ये है, ठीक है। लेकिन इसको उठाने के लिए ये तीनों को यहाँ लाना पड़ेगा। तो इन तीनों का स्टार्टिंग ये हो गया, एंडिंग ये हो गया, हेल्पर ये हो गया, ठीक है। इन तीनों का स्टार्टिंग ये हो गया, एंडिंग ये हो गया, हेल्पर ये हो गया, ठीक है। और हेल्पर में ये जो 5वां वाला पहले से, ठीक है, जो 5वां वाला डिस्क ये ऑलरेडी यहाँ बैठा हुआ है, लेकिन इससे कोई दिक्कत नहीं होगा। ये सबसे बड़ा है, नीचे रहेगा, और उसको रहने दो, उसको इग्नोर मार दो। तो ये हो गया। तो ये अगला रिकर्सिव कॉल में कैसा बन जाएगा? अगला रिकर्सिव कॉल में इसको अगर हम छोटा सा प्रॉब्लम में ब्रेक करेंगे, तो इसको हम डायरेक्ट इग्नोर मार सकते हैं, क्योंकि ये तीनों जब खाली हो गई, ये तीनों खाली होकर जब यहाँ आ गए, तो इसको जो उठा के डायरेक्ट हम यहाँ रख सकते हैं ना। तो अगला रिकर्सिव कॉल में कैसा होगा? अगला रिकर्सिव कॉल में ये तीनों ऐसे रहेंगे, 1 2 3, ठीक है। और ये ये स्टार्टिंग हो गया, ये एंडिंग हो गया, और ये वाला जो है ये नीचे वाला हेल्पर हो गया, ठीक है। तो ये ऐसा हो गया। उसके बाद फिर से एक छोटा सा प्रॉब्लम में ब्रेक हो सकता है। कैसे? इस ये जो डिस्क है, ठीक है, ये डिस्क के लिए ये स्टार्टिंग है, ये एंडिंग है, ये हेल्पर है, ठीक है। अब फिर से ब्रेक करेंगे तो अब इन दोनों के लिए रिकर्सिव कॉल होगा, तो इन दोनों के लिए रिकर्सिव कॉल होगा, तो फिर अब इन दोनों के लिए चेंज हो जाएगा। ये वाला जो है ये इसके लिए एंडिंग ये हो जाएगा। देखो हमें इसको यहाँ लग रखना पड़े, ठीक है, ये जो नीचे वाला है इसको यहाँ रखना है, तो इसके लिए एंडिंग ये है। तो इन दोनों के लिए एंडिंग ये हो जाएगा, ठीक है। फिर वैसे एक छोटा रिकर्सिव कॉल होगा, फिर इसका चेंज हो जाएगा। समझ रहे हो? तो ऐसे कर करके रिकर्सिव कॉल चेंज होते जाएगा, होते जाएगा, होते जाएगा, ठीक है। और अपना ये जितने भी यहाँ पे, ठीक है, खाली यहाँ पे जो रिकर्सिव कॉल में जो पैरामीटर्स रहेंगे उसमें स्टार्टिंग एंडिंग हेल्पर चेंज होते रहेंगे, ठीक है। उसके हिसाब से नीचे वाला का स्टार्टिंग एंडिंग तो वही रहेगा, और उसके ऊपर जो रहेगा, ठीक है, उसके ऊपर वाला का एंडिंग जो हेल्पर है वो एंडिंग बन जाएगा, ठीक है। जो हेल्पर है वो एंडिंग बन जाएगा, और एंडिंग एंडिंग वाला हेल्पर बन जाएगा। तो ऐसे ही छोटा 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 रिकर्सिव कॉल करते जाओ, और सबको अच्छा अपने जगह रखते जाओ, ठीक है। तो ऐसे ही करना था। तो इसका कोड देखना, तो देखिए ये रहे सब कोड। यहाँ पे क्या किया है कि ये तो क्वेश्चन हो गया, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, ठीक है। सबसे पहले तो यहाँ जाएगा। इसमें क्या होगा कि हमें प्रिंट क्या करना है, हमें प्रिंट करना है कितना मूव्स लगा, और कौन सा डिस्क कहाँ मूव कर रहा है ये भी प्रिंट करना है, ठीक है। तो ये चीज़ है। मूव्स को यहाँ पे वेरिएबल डाल दिया, और ये हमारा जो रिकर्सिव फंक्शन है वो कॉल हो गया। पहला बार फंक्शन यहाँ कॉल हुआ है, ठीक है। और लास्ट में जो मूव्स का वैल्यू रहेगा वो रिटर्न हो जाएगा। यहाँ मूव्स का हम एंड वैल्यू भेज रहे हैं मतलब, ठीक है, एड्रेस वैल्यू भेज रहे हैं। तो ये ग्लोबल वेरिएबल टाइप मतलब काम करेगा, समझ रहे हो ना। तो वही है। देखो ये तो हो गया बेस केस, जो रिकर्शन का हमारा बेस केस। ये क्या होगा कि हर बार जब भी रिकर्सन कॉल होगा, ठीक है, तो जैसे पहले इनिशियली 4 रहेगा, ठीक है, पहले इनिशियली 4 रहेगा। उसका बाद जो रिकर्सन कॉल होगा उसमें 3 का कॉल होगा, ठीक है। उसके बाद जो रिकर्सन कॉल होगा उसमें 2 का कॉल होगा। उसके बाद जो रिकर्सन कॉल होगा उसमें सिर्फ ये 1 का कॉल होगा, ठीक है। हमें सबसे पहले ऊपर हटाना पड़ेगा, फिर उसके नीचे हटाना पड़ेगा, फिर इसके यहाँ हटाना पड़ेगा। समझ रहे हो ना? ऐसे ऐसे करके हटाना पड़ेगा, तभी ये नीचे वाला हिल सकता है, तभी नीचे वाला हिल सकता है। तो इसीलिए एक एक करके घटाना होगा। जब एन का वैल्यू सिर्फ 1 हो जाएगा, मतलब सिर्फ टॉप वाला बच रहा है, ठीक है। जब टॉप वाला बच रहा है, तो जब टॉप वाला बच रहा है तो उसको वहाँ से हटा के, ठीक है, मूव डिस्क 1 फ्रॉम, जो फ्रॉम रॉड है, ठीक है, जहाँ से स्टार्टिंग रॉड है, टू रॉड जहाँ एंडिंग रॉड है, ठीक है। ये फ्रॉम है स्टार्टिंग रॉड, ये टू है एंडिंग रॉड, और ये हमारा हेल्पिंग रॉड है, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सिलरी वाला भी दिया हुआ है, मैंने सिर्फ हेल्पर का नाम चेंज करके ये ऑक्सिलरी का नाम चेंज कर हेल्पर कर दिया है, ठीक है। तो ये हो गया। मूव प्लस प्लस कर दो, रिटर्न कर दो। नहीं तो उसके बाद क्या होगा, अगर N1 नहीं है, मतलब
जैसे यहाँ पे मान लो इतना के लिए कॉल हुआ होगा, ठीक है, एन का वैल्यू अभी 3 है, ठीक है, एन का वैल्यू अभी 3 है, तो इतना के लिए कॉल हुआ होगा, तो उसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले घटाओ, मतलब इसमें क्या होगा कि नीचे वाला घट गया, अब इन दोनों के लिए कॉल होगा, ठीक है, तो वो घट गया, तो अब क्या होगा कि फ्रॉम जो है, ठीक है, फ्रॉम वही सेम रहेगा, जहाँ स्टार्टिंग है वो सेम रहेगा, टू जो है, ठीक है, टू जो है वो हेल्पर में चेंज हो जाएगा, मतलब मैंने बताया ना, जो जस्ट बताया था कि ये 3 टावर है, ठीक है, नीचे वाला का ये फ्रॉम है या स्टार्टिंग रहेगा, ये एंडिंग रहेगा, ठीक है, फ्रॉम से टू, लेकिन उसके ऊपर वाले जो रहेंगे, ठीक है, उसके ऊपर वाले जो रहेंगे फ्रॉम तो वही रहेगा, फ्रॉम वही रहेगा, जो एंडिंग है वो हेल्पर में चेंज होगा, ठीक है, जो एंडिंग है वो हेल्पर टावर में चल जाएगा, तो यहाँ पे वही हो गया, फ्रॉम हो गया वही रह गया, यहाँ देखो टू है तो टू को हमने चेंज करके हेल्पर बना दिया, और हेल्पर को और ये जो टू को चेंज करके फिर ये, तो ये फ्रॉम हो गया, ये हेल्पर हो गया, टू हो गया, ठीक है, यहाँ पे देखो यहाँ फ्रॉम टू हेल्पर है, ये फ्रॉम हेल्पर टू हो गया, तो वही टावर दोनों एक्सचेंज हो गया, और नंबर ऑफ मूव्स चल गए, इसको खाली प्लस प्लस करना और कुछ नहीं, ठीक है, तो ये होते आएगा होते आएगा होते आएगा, और फिर जब सब वापस आएंगे तो लास्ट वाला जो डिस्क रहेगा उसको मूव डिस्क एन, ठीक है, जो नीचे सबसे नीचे वाला डिस्क रहेगा, ठीक है, उसको वहाँ से उठा के टू डिस्क में हम कर देना, ठीक है, फ्रॉम से टू, स्टार्टिंग से एंडिंग डिस्क, ठीक है, स्टार्टिंग से एंडिंग डिस्क, यही है, और फिर हमने फिर वही रिकर्सिव कॉल कर देनी है, इसमें क्या होगा कि ये जो मैंने स्टार्टिंग में एक्सप्लेन किया था कि जब यहाँ पे देखो ये कब कॉल होगा, ये स्टार्ट हो गया, ये हेल्पर हो गया, ये एंडिंग हो गया, ठीक है, ये यहाँ पे लास्ट वाला आ गया और बाकी सब सारे हेल्पर में आ चुके हैं, ठीक है, बाकी सारे हेल्पर में आ गया, तो ये जो स्टार्टिंग वाला है ये एम्प्टी हो गया, तो अब ये हेल्पर बन जाएगा और ये स्टार्टिंग बन जाएगा, ठीक है, तो ये यहाँ पे अब ये वो कॉल हो रहा है, ठीक है, तो यही चीज़ था, थोड़ा समझने में मुश्किल है क्वेश्चन, ऐसा आसान नहीं है, ठीक है, आप एक दो बार और देखिएगा आप समझ जाइएगा, तो आज की वीडियो में तो इतना ही, तो तब तक धन्यवाद, ध्यान रखें, सेफ रहें, और अगर जीएफजी से कोई कोर्स खरीदना चाहें तो देख सकते हैं, बहुत सारे कोर्सेज है, टेस्ट सीरीज़ हो या फिर कुछ स्टार्टिंग से सीखना चाह रहे हो, ठीक है, या फिर इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हो और डीएसए ही सीखना चाह रहे हो, तो आप आके देख सकते हैं, इसके समय जीएफजी कूपन यूज़ कीजिएगा, फ्लैट 10% आपका ऑफ हो जाएगा, और ये कोर्स में देखिए आपको इंटर्नशिप का ही मौका है, ठीक है, तो कोर्स के साथ इंटर्नशिप का ही मौका मिलेगा, 2499 का ऐसे समय जीएफजी कूपन यूज़ कीजिएगा, फ्लैट 10% ऑफ हो जाएगा, ये इंटर्नशिप इन चारों कोर्सेज में अवेलेबल है, आप चेक कर सकते हैं, तो आज की वीडियो में तो इतना ही था, तब तक धन्यवाद, ध्यान रखिए, सेफ रहे, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय। Enroll now for the best in industry data structures and algorithms course, DSA self-paced with highly organized content and access to premium video lectures recorded by Mr. Sandeep Jain himself, covering all the important DSA topics, along with more than 200 plus algorithmic problems of varying difficulty, which will keep your brain always drilling deeper into concepts. And don't worry if your code lets you down sometimes. A customized hint section is always there to help. Evaluate yourself with the periodic contests and become the DSA expert these companies want. Take charge now and make DSA your biggest strength with us.